हमारा जीवन आकाश के समान हो जाए, जैसे कि आकाश सब जीवों को जगह देता है और सबके प्रति अच्छा भाव रखता है, समान भाव रखता है, भेदभाव नहीं करता। ऐसी ही दृष्टि आकाश के समान निर्मल हमारी भी हो जाए। हमें अपने आत्मद्रव्य की तरफ ध्यान चला जाए। हमारा ध्यान तो दिन भर, सारे जीवन भर पर्यायों की तरफ लगा रहता है। सो जब हम बाह्य पर्यायों को अपनी दृष्टि में लाते हैं तो सिवाय राग द्वेष के और कुछ नहीं होता। जो पर्याय हमारे अनुकूल परिणमन करती है, ऐसा जान पड़ता है कि हमारे अनुकूल परिणमन हुआ है, तो उसमें हम रागान्वित हो जाते हैं। और यदि परिणमन हमारे प्रतिकूल होता है तो हम द्वेष करने लगते हैं। यह जो पर्यायगत अपनी दृष्टि है, उसे आचार्य भगवंत संक्लेश और अहंकार का कारण मानकर छोड़ने के लिए उपदेश देते हैं। आकाश के समान दृष्टि आत्मद्रव्य की तरफ हो तो हम निर्विकल्प होकर अपने आत्मा में, आत्मा के स्वभाव में लीन रह सकते हैं। सो आत्मलीनता या आत्म अनुराग का नाम ही ब्रह्मचर्य है। स्वतंत्र वृत्ति निवृत्ति अर्थम गुरुकुल वासो वा ब्रह्मचर्य। जो पांचों इंद्रिय और मन के विषयों में अपन स्वच्छंद होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसे रोक लेना और गुरुजनों के समीप, उनके निकट अपने जीवन को व्यतीत करना, यह ब्रह्मचर्य है। सुध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंध कहा, हे अत्तसुविलंबो नवरि न सुलभो विहत्तस। यह जो पांच इंद्रिय और मन के विषयों की कथा है, जिससे कि संसार का आश्रय और बंध ही होता है, सो हमारे द्वारा अनेकों बार सुनी गई है, परिचित है, बहुत बार हमारे अनुभव में आई है। सो यह यात्रा तो अंतहीन है। हम क्या करें, इसमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गमाते हैं तो ठीक नहीं है। हमें अपनी ऊर्जा का उदात्तीकरण, सब्लिमाइजेशन करना चाहिए। हमारी ऊर्जा, हमारा जीवन पंचेंद्रिय और मन के विषयों में ही आसक्त होकर के निरंतर उसी में लगे रह करके जीवन व्यतीत कर देता है। और यदि हम उस तरफ से अपना जीवन हटा करके अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करें, संचित करें और तपस्या की तरफ लगा करके अपने जीवन का कल्याण करें, वीतरागता का अनुभव करें, तो यही ब्रह्मचर्य है। तो ऊर्जा का उदात्तीकरण करना भी ब्रह्मचर्य है। और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि अपने जीवन में मातृत्व का विकास करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। बाह्य और अंतरंग दो प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने को आचार्य भगवंतों ने कहा। बाह्य में तो जो पांच इंद्रिय और मन के विषय हैं, उनके प्रति हमारे मन में जो
उनका सेवन करने की इच्छा होती है, सो उसे त्याग कर देना। बाह्य पंचेंद्रिय और मन के विषयों का त्याग करते हैं, सो यह काम सेवन इत्यादि का त्याग करते हैं, सो यह ब्रह्मचर्य है। और अंतरंग में परिणामों की जितनी निर्मलता होती चली जाती है, उतना ब्रह्मचर्य घटित होता चला जाता है। जितनी वीतरागता मन के भीतर आती चली जाती है, रिश्तों में जितनी पवित्रता आती चली जाती है, उतना ही ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में घटित होता है। सिर्फ मनुष्य है चारों गतियों में जिसने कि रिश्ते बनाए और उनका निर्वाह करता है, और रिश्तों के बीच जो एक पवित्रता है वो निरंतर कायम रखता है। पशु जगत में, देवों में, नारकियों में रिश्ते नहीं हैं। हमने तो रिश्ते बना करके, संबंध बना करके अपने मन को बाह्य में नियंत्रित कर दिया, और उसके माध्यम से अपने अंतरंग के परिणामों को भी निर्मल करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। गांधी जी एक सभा में बैठे हुए थे, बाजू में ही उनके जीवन साथी कस्तूरबा भी बैठी थी। सो एक कार्यकर्ता जो कि कस्तूरबा गांधी को जानता नहीं था, वो गांधी जी से अज्ञानतावश गैर जानकारी में पूछने लगा कि ये जो बाजू में आपके बैठी हुई हैं, ये क्या आपकी माँ हैं? सो क्षण भर को गांधी जी मौन रहे, फिर उस कार्यकर्ता से बोले कि हाँ, ये मेरी माँ है। तो सारे लोग हंसने लगे। जानते थे वो कि कस्तूरबा तो गांधी जी की जीवन साथी हैं। इसे पूछना नहीं था कार्यकर्ता को, इतना भी नहीं जानता। लेकिन गांधी जी ने जैसा जवाब दिया, सो वह जवाब सुनकर के सब लोग हंसने लगे। तो गांधी जी ने कहा कि हंसो मत, मेरे लिए तो अब कस्तूरबा माँ के समान ही हैं। मुझे थपकी दे करके सुलाती हैं, सुबह हिला करके जगाती हैं, नहलाती हैं, पंखा हाथ में लेकर के बैठ जाती, सो मुझे थाली पर भोजन कराती हैं। अब तो मेरे प्रति जैसे कि बचपन में माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसा ही उनका भी भाव है। सो उसके बाद जीवन भर साथ में तो रही कस्तूरबा, लेकिन गांधी जी के मन में उनके प्रति मातृत्व का भाव जागृत हो। जैनेन्द्र कुमार थे, उन्होंने लिखा कि मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी माँ कहता हूं, सो यह तो ठीक है। जिस दिन मैं अपने बच्चों की माँ को भी माँ कहने लगूं, उस दिन मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो जाए। ऐसा रिश्तों की पवित्रता का ये पर्व है। हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी भाव दशा में भी ऐसी निर्मलता आवे। सन 1978 में हमारी बुआ जी आचार्य महाराज के दर्शन के लिए गईं। वहां पर आचार्य महाराज से ब्रह्मचर्यवत ले लिया। हम तो जानते नहीं थे, सो हमने बाहर आकर के बुआ जी से कहा कि आपने कौन सा व्रत लिया, क्या होता है इस व्रत में?
सो मुझे छोटा जान करके बुआ जी बोली कि बेटे तुम्हें कैसे समझाऊं, कभी अवसर मिलेगा तो मैं तुम्हें समझाऊं। और बात आई गई हो गई। बरस 2 वर्ष के बाद बुआ जी के घर पर मैं बैठा हुआ था पलंग के ऊपर। सो वहीं पर एक बाजू में आकर के बुआ जी बैठ गईं और 5-10 मिनट ही हुए थे कि बुआ जी के जीवन साथी जो फूफा जी थे वो भी आ गए। सो वो तो बैठने लगे कुर्सी के ऊपर, तो बुआ जी ने कहा कि मेरे एक तरफ इसी पलंग पर आकर के बैठ जा। समझ नहीं पाए, न मैं समझ पाया। क्षण भर के बाद ही दोनों तरफ, बुआ जी के एक तरफ मैं बैठा हूं, एक तरफ उनके जीवन साथी बैठे हुए हैं, दोनों के ऊपर अपना एक एक हाथ रख करके बोली कि तुम मेरे से ब्रह्मचर्य के बारे में पूछते थे, सो जैसी धारा मेरी इस हाथ में प्रेम से भरी हुई अनाशक्त तुम्हारे तरफ बह रही है, जिस दिन तुम्हारे बुआ फूफा जी की तरफ भी, अपने जीवन साथी की तरफ भी वैसी ही पवित्र और अनाशक्त धारा इस हाथ में बहने लगी थी, तो मेरा ब्रह्मचर्य। भैया 7 हाथ की बाहर से दूरी रहवे और भीतर में 1 इंची की दूरी न रहवे तो का काम की 7 हाथ की दूरी? जा बता। है तो बहुत अच्छी 7 हाथ की दूरी, निमित्त से बचने के लिए कहा गया, लेकिन निमित्त से बचने के साथ साथ हमारे उपादान को संभालने की बात भी कही गई है, वो हम भूल जाते हैं। आचार्य श्री ने सन 1982 में एक कविता पढ़ करके सुनाई थी। ईसरी में किसी पत्रिका में निकली थी कि कोई साधु बन जाता है तो गेरुआ रंग के वस्त्र धारण कर लेता है। उसके लिए उपदेश देने के लिए लिखी गई थी वो कविता कि अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, अभी तुम्हारा काम आग में तपस्या की जला नहीं है, अभी तो तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है, अभी तो तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है। स्त्री के पीछे दौड़ना और स्त्री से दूर दौड़ भागना, यात्रा दोनों में जारी है, अभी तुम्हारी मोक्ष की यात्रा शुरू नहीं हुई। आशय क्या था कि भाई जितना नेगेशन होगा उसमें कहीं अंतरंग में अट्रैक्शन ना छुपा हो, यह भाव मैं अपने भीतर परखता रहूं। मेरे भावों में वैसी निर्मलता आई है कि नहीं आई, जैसे कि मैं बाहर से प्रयास करता हूं उस निर्मलता को पाने का। आचार्य भगवंतों ने ऐसी ही निर्मलता को ब्रह्मचर्य कहा। 2 बौद्ध भिक्षु चले जा रहे थे, रास्ते से जाते समय अचानक नदी किनारे गुजरते हुए देखा कि एक कोई डूब रहा है नदी में और बचाने के लिए कह रहा है। तो उसमें से जो युवा भिक्षु थे, तैर के जानते थे, उन्होंने ज्यादा विचार नहीं किया और नदी में छलांग लगा करके और उस डूबते हुए व्यक्ति को बचा करके किनारे पर रख दिया। जब देखा कि वह तो कोई बहन है, तब जो साथ में एक और भिक्षु थे वो कहने लगे कि अरे तुमने तो स्पर्श कर लिया, अब तो तुम्हें प्रायश्चित लेना चाहिए। मैं तो अभी जाकर के बुद्ध से कहूंगा कि इन भिक्षु ने
स्पर्श किया है बहन का, इसलिए इनको आप प्रायश्चित दो। सो पूरे रास्ते उस व्यक्ति को, उस भिक्षु को टॉर्चर करते रहे, और जाकर के जैसे ही बुद्ध को प्रणाम करके बैठे, सो पहले नंबर उन्होंने शिकायत करी कि ये जो भिक्षु हैं, जो नए नए बने हैं, इनको मालूम नहीं है, इन्होंने उसका बहन का स्पर्श किया, डूबती थी पानी में, सो उसे किनारे पर रख दिया, बचा लिया, इन्हें प्रायश्चित दो आप, ऐसा बुद्ध से कहा। सो बुद्ध ने जब सारी घटना सुनी, सो जिस भिक्षु ने शिकायत करी थी उसी से कहा कि तुम ले लो प्रायश्चित। उसने कहा वाह, इन्होंने स्पर्श किया और प्रायश्चित मुझे दे रहे, हम तो इनकी शिकायत कर रहे। बोले सुनो, उसने तो जीवन बचाने के लिए उसे वहीं नदी के किनारे उतार करके रख दिया, तुम तो इतने तक धोखे ले आए, अबे तक तुम्हारे ख्याल में है, सो इस बात का प्रायश्चित ले लो। भैया भाव दशा मुख्य है, ऐसा नहीं कि अपन बाहर से तो इंतजाम करें ब्रह्मचर्य धारण करने का और अपने अंतरंग में आसक्ति बनी रहे, बाह्य में भी इंतजाम काहे के लिए किया? अपने अंतरंग की विशुद्धि के लिए। सो अंतरंग की विशुद्धि तो नहीं आ पाई, सिर्फ बाहर से अपन ने दूर रहने का इंतजाम कर लिया और अपने को मान लिया कि हम बहुत ब्रह्मचर्य के साधक हैं। नहीं भाई, थोड़े और ऊंचे उठना चाहिए, अपने भावों में भी निर्मलता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सुखदेव थे, उनके पुत्र 20 वर्ष में ही वैराग को प्राप्त हो गए। सो वैराग को प्राप्त होकर के समस्त वस्त्रों का त्याग करके घर से जंगल की तरफ निकल पड़े।